ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की अमेरिका को दो टूक सीधी सीधी कह दिया कि जब तक इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा अमेरिका से कोई ट्रेड नहीं होगा, अमेरिका से कोई बिजनेस नहीं होगा और कोई डील नहीं होगी। آمریکایی‌ها میگن گاهی البته همیشه نه گاهی میگن مایلیم با ایران همکاری کنیم. همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن. ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने कल के खास बयान में पब्लिकली कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अमेरिका से कॉन्फ्लिक्ट एक स्लोगन के ऊपर है और वो स्लोगन है डेथ टू अमेरिका। ये बात गलत है, ऐसा हमारा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। हमारी नीति अमेरिका से काफ़ी अलग है और अमेरिका की नीति हमारे खिलाफ है। بعضی‌ها تاریخ رو وارونه می‌نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما میدونن. ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه. दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले ईरान ने सीरिया को संदेश भेजा था कि आप हमसे रिश्ते ठीक कर लें, लेकिन जोलानी इजराइल की गोद में बैठा था तो वो तो ठीक कर नहीं सकता। तो ऐसे में अब जवाब उल्टा आ गया है ईरान का। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि जोलानी की सीरिया की जो सरकार है वो हमसे रिश्ते ठीक नहीं करना चाहती, लिहाजा हमें भी अब कोई जल्दी नहीं है। उधर अमेरिका और इजराइल के सर में दर्द करने वाली खबर आई है। ईरान बंकर ब्रस्टर्स बम बना रहा है, यानी बंकर को फाड़ते हुए अंदर घुसकर तबाही मचाने वाले बम बना रहा है, क्योंकि ऐसे ही बम, इसी कैटेगरी के बम का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया गया और अब ईरान ऐसे ही बंकर ब्रस्टर बम बना रहा है इजराइल के खिलाफ, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल परेशान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हथियारों की एग्जीबिशन थी जिसके अंदर ईरान को भी मौका दिया गया, जहां ईरान ने पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम अच्छे और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों को दिखाया। ईरान की आर्म फोर्स ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमारी फौज पूरी तरह से अपने मुल्क को बचाने और लोगों को बचाने के लिए तैयार है, आगे चाहे जैसे भी हालात आए। उधर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने रिश्तों को बढ़ा रहा है, जैसे इस वीडियो को देखिए साफ नजर आ रहा है। बताना चाहूँगा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच 6 से 7 और एग्रीमेंट हुए हैं, जिसके अंदर मीडिया कोऑपरेशन, फिल्म कोऑपरेशन, ट्रेडिशनल कोऑपरेशन और कई तरह के एग्रीमेंट किए गए हैं दोनों देशों के बीच। उधर दोस्तों इजराइल के सर में दर्द और हो सकता है। ये तस्वीर देखिए, ईरान की एयरफोर्स की टीम बेलारूस पहुंची है और वहां के एयरफोर्स की टीम से मिलती हुई बातचीत करती हुई नजर आ रही है। 1979 के साल में स्टूडेंट्स ने, ईरानियों ने अमेरिकी एम्बेसी जो ईरान में थी उस पर हमला करके कब्जा कर लिया था और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए थे और बहुत बुरा हाल कर डाला था। अब उसकी एनिवर्सरी थी कल, जिसके बाद पूरे ईरान के अंदर जश्न मनाया गया। कई जगह, जैसे तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो तस्वीर है, डोनाल्ड ट्रंप का पुतला है, उसको फांसी दी गई। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन में तमाम जो है संगठन साथ में प्रदर्शन करते नजर आए। अगली तस्वीर देखिए, ट्रंप एंड नेतन्याहू ट्रायल, यानी इंटरनेशनल कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जो केस चलाने का ख्वाब ईरान और ईरान के लोग और दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, उसको जो है दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसी दिन ईरान की पार्लियामेंट के अंदर डेथ टू अमेरिका के, डेथ टू इजराइल के नारे भी लगे। कॉपीराइट के वजह से मैं ये वीडियो अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने इस दौरान, यह है वो वीडियो, साफ उन्होंने कहा कि डेथ टू अमेरिका का मतलब ये नहीं है कि वहां की आम मासूम जनता को मारा जाए, दूसरे स्टेट को मिटाया जाए। डेथ टू अमेरिका का मतलब यह है कि अमेरिका का घमंड, अमेरिका का जो दबाव, अमेरिका की जोर जबरदस्ती, उसका खात्मा हो। उधर ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी में आग लगी, जिसके बाद एक व्यक्ति की इस आग में मौत हो गई है। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि हमारा देश किसी भी मुसीबत से लड़ने और झेलने के लिए तैयार है, पहले से ज्यादा। उधर 2 और फ्रांसीसी नागरिकों को ईरान ने गुडविल फ्रांस को दिखाते हुए रिहा कर दिया है। जिन 2 नागरिकों पर इल्जाम लगाया था ईरान ने कि ये जासूसी कर रहे थे। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने दोहराया है कि ईरान को कभी भी परमाणु बम नहीं मिलना चाहिए। आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर किए हैं बड़े हमले, जिसमें कईयों की हुई है मौत, मची है बड़ी तबाही। यह है इजराइल का सीज फायर। देखिए, इन तमाम चीजों के बावजूद जरा इस मंजर को देखिए। लेबनान के ऊपर दिन दहाड़े हमले करता हुआ इजराइल का ड्रोन भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी काहे का सीज फायर है, दुनिया देख रही है। जिस भी देश ने अमेरिका इजराइल की बात सुनी, बाद में वो कुत्ते की जिंदगी जीने पर मजबूर हुए। लेबनीज ने कहा था कि नया राष्ट्रपति आएगा, चुनाव करवा लेते हैं, देश के हालात बदलेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर मेरा पसंदीदा राष्ट्रपति आपने चुना तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। लेबनीज के चूरों ने यही किया और अमेरिका के पसंदीदा आदमी को राष्ट्रपति बना दिया। अब उस आदमी के आने के बाद, उस राष्ट्रपति के आने के बाद भी लेबनान में शांति तो आई नहीं, बल्कि आतंक अमेरिका और इजराइल का बढ़ गया। हिजबुल्लाह जैसे ही कमजोर हुआ, इजराइल ने पूरी ताकत से लेबनान पर अपने पैर जमा लिए। अब इजराइल के हमले और थप्पड़ और मुंह पे मुतवाने के बाद लेबनान का राष्ट्रपति कह रहा है, हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इजराइल से बात, अमेरिका से बात करनी ही होगी। ये है, और यही राष्ट्रपति है, ये लेबनान के वही लोग हैं चूरन जो वोट दिए थे इस आदमी को कि ये आदमी जो है हमारे देश के हालात सही कर देगा। लो, लेबनान का हाल आपने देख लिया। अब सीरिया ले चलते हैं। सीरिया का हिजड़ा जोलानी, जो आपका पसंदीदा आदमी आया, आप लोगों ने जश्न मनाया, अरे चलो अच्छा हुआ, बशर अल असद तो हरामी था, उसने पता नहीं कितने मुसलमानों को, अहले सुन्नतों को मार दिया ईरान के कहने पे। झांटुओं के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हगना जरूर है। भारत में, पाकिस्तान में आप देखिए यही तो चल रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान कुत्ते की तरह पिट क्यों रहा है? क्योंकि आपस में ये एक हो ही नहीं रहे हैं। इधर से ये इल्जाम उस पे लगा रहा है, वो इस इल्जाम इस पे लगा रहा है, बिना हाथ पैर के इल्जाम। सूडान में तुम्हारा बाप किसको मार रहा है? तुम्हारी अम्मा को। सूडान में हिंदू हमला कर रहे हैं क्या मुसलमानों पर? सूडान में शिया सुन्नी पर हमला कर रहे हैं, सुन्नी शिया पर किस पर कर रहे हैं? नहीं, सुअरों की सोच जीना छोड़ दो भाई। कम से कम कलमा तैयबा के नाम पर एक हो जाओ भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम के नीचे आ जाओ। ये मुल्ले की तो दुकान चलेगी नहीं, ये तो मुल्ला आपको सिखाएगा कि अरे सुन्नी ऐसे होते हैं, शिया ऐसे होते हैं। भाई ये शिया ऐसे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, बड़े गंदे होते हैं शिया। अरे ये कौन सा दिमाग है भाई? मुसलमान एक इंसान है, वो तुम्हारे लिए गंदा है, लेकिन गूखोरों की नस्ल से तुम खाना भी खा लोगे, गूखोर का हाथ का पानी भी पी लोगे, लेकिन नफरत मुसलमानों के लिए, अपने भाइयों के लिए इतनी फैलाओगे कि शियों के हाथ का पानी नहीं पीना। ऐसे ही भाई साहब वो कहेंगे भाई वो तो कब्र पुजारी है, वो तो कब्र की पूजा करता है। अरे भाई वो तो अंदर का मामला है, आप ऊपर की परत पे आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इन 2-3 चीजों पे आप पूरी कौम उम्मत को एक कर सकते हो, लेकिन मुल्ला की दुकान चलेगी नहीं। मुल्ला कहेगा अरे ऐसे कैसे, इसे रजाकाराफी कुछ पता ही नहीं है। देखो मुल्ला तो जाएगा कब्र में, आज नहीं तो कल। ठीक,
जिंदगी उसकी गुजरेगी मौज में, दूसरों को डराकर, समझ रहे हो, दूसरों को डराकर। अब उसका ईमान तो अल्लाह जाने, लेकिन इतनी तो बात आपको अब समझ में आ रही है सोशल मीडिया के जमाने में कि अगर एक हैं तो सेफ हैं, मोदी जी का डायलॉग है, एक हैं तो हमें किसी को मारना थोड़ी ना है, हमें उम्मत को एक करना है। उस आलिम दीन को सुनिए जो कौम को एक करने की बात करे, न कि एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने की बात करे। समझ रहे हैं आप? लीजिए देख लीजिए, सीरिया के अंदर इजराइल की फौज और भारी मात्रा में घुसपैठ कर रही है। आपका पसंदीदा जोलानी चुपचाप देख रहा है। इसी बात का एग्जाम्पल दिया कि आप लड़ते रहिए, गरियाते रहिए, जोलानी अच्छा है, बशर अल-असद का। अबे भाई कोई अच्छा नहीं है, बुरा इजराइल और अमेरिका है, ये याद रखिए। ये जो आतंकवादी कल अल-कायदा और ISIS का था, आज राष्ट्रपति है सीरिया का, अब जर्मनी ने भी उसको अपने मुल्क में इनवाइट कर दिया है। आतंकवादी को अगर अमेरिका प्यार से पुचकार दे तो उसको सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। UNRWA ने कहा कि 75,000 गाजा के लोग जो डिस्प्लेस हैं, जिनके पास छत नहीं है, साया नहीं है, घर नहीं है, वो हमारी टूटी फूटी बिल्डिंगों में पनाह लिए हुए हैं और हमारी बिल्डिंग में भरपूर बुरी तरह से भीड़ है। हजरात लीजिए, भारत पहुंचा था इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर, तस्वीर आपके सामने। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन की डील हुई। इस दौरान भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को अप्रूव करते हुए, उसका साथ देते हुए इजराइल को झटका दिया। कौन सा प्लान था ये? सीज फायर। इजराइल सीज फायर नहीं चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया। उस बात पर भारत ने दोहराया कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान अच्छा है, सीज फायर होना चाहिए, शांति अमन आना चाहिए। अब सुनिए इजराइल का खेल। गाजा के जिन इलाकों से इजराइल निकला है वो मलबों में खिलौने, गुड़िया, टेडी बियर, कुछ अलग बच्चों के खिलौने छोड़कर गया है। और कमाल की बात यह है, अभी आप सुनिए तो सही, उस खिलौनों के अंदर बम, जिसे आप बूबी ट्रैप कहेंगे, ये ऐसा बूबी ट्रैप है, जाल है कि बच्चे जब खिलौने जैसी चीज मलबे में देख रहे हैं और जाकर उठा रहे हैं तो वो खिलौना फट जा रहा है। ये है आपका इजराइल। बच्चों को मारने के लिए स्पेशली अब खिलौनों में बम लगाकर, बूबी ट्रैप बनाकर, जाल बनाकर गाजा से निकला है। वहीं हमास ने एक और इजरायली की लाश को इजराइल को सौंपा है। अब आपको हमास का वीडियो दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से, मतलब मलबे के अंदर से, लाश का मतलब पता है क्या है? हड्डियां बरामद हो रही हैं, कंकाल बरामद हो रहे हैं। बहुत मुश्किल से हमास और फिलिस्तीन के लोग और ह्यूमन राइट ग्रुप गाजा के अंदर यहूदियों की, इजरायलियों की लाशों को तलाश रही है। उधर जिन गाजा के इलाके में इजराइल कंट्रोल है, खबर यह आई है कि उस इजरायली कंट्रोल इलाके गाजा के अंदर, टनल के अंदर 200 से ज्यादा हमास के सैनिक फंसे हुए हैं। अब इजराइल कह रहा है कि हम मार देंगे, अमेरिका इजराइल से कह रहा है कि नहीं, मारो नहीं, उनसे हथियार डलाओ और उनको वापस दूसरे इलाके में जाने दो। उधर वेस्ट बैंक की एक तस्वीर है जो मैं आपको थोड़ा बहुत सेंसर करके दिखा सकता हूं। वेस्ट बैंक में अब इजराइल के जो आम लोग हैं वो हथियार लेके जा रहे हैं और सीधा सीधा फिलिस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मुसलमान मुर्दा जो पड़ोस की गली में मौजूद मस्जिद में नहीं जाता, उसको क्या ही पड़ी है कि बैतुल मुकद्दस हमारा पहला किबला हमारे हाथ से निकल गया। हजरात मोहतरम, मस्जिद अल अक्सा के अंदर एक बार फिर से हजारों की तादाद में यहूदी पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। इजराइल ने दूसरी तरफ जेरूशलम के शहर में और भी फिलिस्तीनी मकानों पर कब्जा करने का आदेश दे दिया है। उधर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं भाई।
डील के अकॉर्डिंग कुछ फिलिस्तीनियों को इजराइल ने अपनी जेल से आजाद किया है। देखिए, मोहतरम हजरात, आपको मैं ये वीडियो दिखा चुका हूं कि हमने गाजा के अंदर महिलाओं के लिए कपड़े बंटवाए हैं। हालांकि जितनी ज़रूरत थी उतनी हम नहीं कर पाए। जिस बहन के साथ हम मिलकर गाजा में काम कर रहे हैं, अब वो बहन हमारी जबलिया में है। उनका ये कहना है कि जबलिया में मैकरोनी और कुछ सूप और पानी के टैंकर की ज़रूरत है। लिहाजा मैं ये कदम उठाने जा रहा हूं, एक बार फिर से आप लोगों की दुआ के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, टीम रज़ाग्राफी सही काम कर रही है और आगे ऐसे ही करती रहे, तो आप भी हमारा साथ दे सकते हैं इस बारकोड का इस्तेमाल करके। बारकोड स्कैन आप तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप डायरेक्ट, जो आपको बैंक अकाउंट दिख रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ट्रांसफर पेटीएम पर जाइए, बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए, वहां अकाउंट नंबर डालिए, बैंक IFSC कोड डालिए जो हमने यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद आप ट्रांसफर कीजिए, ताकि हम गाजा में ज्यादा से ज्यादा काम की चीजें भेज सकें। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।